अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इंतसाम मलिक और आप देख रहे हैं IS वर्ल्ड हिंदी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कब्र में क्या होता है, कब्र का अजाब और कब्र का मंजर कैसा होता है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ आप लोग गुनाह करना छोड़ देंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और तमाम मुसलमानों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। प्यारे दोस्तों, जब हमारे यहाँ या हमारे गांव में कोई ऐसा इंसान जो ख़त्म हो जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो जब उस मुर्दे को कब्र में लिटा दिया जाता है और सारे लोग मिट्टी डालने लगते हैं, तो उस वक्त मुर्दा देख रहा होता है। और जब मिट्टी डालकर हम लोग जाने लगते हैं तो मुर्दा उसके कदमों की आवाज़ सुनता है। और प्यारे दोस्तों, जब मुर्दे को कब्र में दफनाकर जा रहे होते हैं तो मुर्दे की घबराहट इतनी बढ़ जाती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कब्र के अंदर इतना अंधेरा होता है कि उसका हाथ भी उसे नहीं दिखता। सख्त तारीक कब्र में रोशनी का नामो निशान नहीं होता। और प्यारे दोस्तों, जब मुर्दे को दफनाकर सारे लोग चले जाते हैं, उसके बाद दो फरिश्ते आते हैं और उससे सवाल जवाब करते हैं। कब्र में मुर्दा इतना बेबस होता है कि उसके जिस्म पर कीड़ा रेंग रहा हो। अगर वो मुर्दा उस कीड़े को हटाना चाहे तो इतनी ताकत नहीं होगी कि उस कीड़े को अपने ऊपर से हटा सके या दूर कर सके। प्यारे दोस्तों, आप लोग कब्रिस्तान में जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि ऊपर से सारी कब्रें एक सी नजर आती हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सारी कब्रें अंदर से एक जैसी नहीं होती हैं। किसी की कब्र में अल्लाह का अजाब हो रहा होता है और किसी कब्र में मुर्दा जन्नत के मजे ले रहा होता है। किसी की कब्र ऐसे दबा रही होती है जैसे माँ गोद में बच्चे को रखकर दबाती है, और किसी मुर्दे को कब्र ऐसे दबाती है उसकी दाईं पसली बाईं पसली में घुस जाती है और बाईं पसली दाईं पसली में घुस जाती है। प्यारे दोस्तों, बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाती है जैसे उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेबस्त हो जाती हों। किसी की कब्र को चकनाचूर कर दिया होता है और किसी की कब्र में जहन्नम की खिड़की खुली होती है। और प्यारे दोस्तों, किसी कब्र में जहन्नम की आग भड़क रही होती है। कब्र में एक अंधा सांप है, जब मुर्दे को वो डंक मारेगा तो वो मुर्दा 70 हाथ जमीन में धंस जाएगा। कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोज़ख के गड्ढों में से एक गड्ढा। कब्र में 3 सवाल जवाब होंगे। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है। जो नेक होगा वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, और जो बुरा होगा वो कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल पूछेंगे तुम्हारा दीन क्या है। जो नेक होगा वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम है, और जो बुरा होगा वो कहेगा हाय अफसोस मुझे कुछ नहीं पता। फिर फरिश्ते तीसरा सवाल पूछेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा और फरिश्ते पूछेंगे ये कौन साहबा हैं। जो नेक होगा वो कहेगा ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, और जो बुरा इंसान होगा उससे फरिश्ते कहेंगे ये कौन साहब हैं, उनके बारे में क्या कहते हो। तो कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं पता। प्यारे दोस्तों, जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती है। और जब कोई बंदा फरिश्तों के सवाल के जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और उससे गर्म हवा आती रहती है और जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है और उस पे अजाब शुरू हो जाता है। प्यारे दोस्तों, अजाब देने वाला फरिश्ता अंधा, बहरा और गूंगा होता है, जो बहुत ही वहशतनाक होता है। उसके हाथ में लोहे के गज होते हैं जो उससे मारते हैं। और जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसके सामने जहन्नम की खिड़की खोली जाती है। तो फरिश्ते कहते हैं अगर आप मेरे सवालों का सही जवाब ना देते तो तुम्हारा ठिकाना ये होता। जब कोई बंदा फरिश्तों के सवाल जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाती है और फरिश्ते कहते हैं कि देख तूने क्या खोया है। अगर तू दुनिया में अल्लाह पर और उसके रसूल पे ईमान ले आया होता, उनके अहकामात पर अमल करता होता, तो तेरा ठिकाना यही जन्नत होती। फिर मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और 70 गज लंबी फैला दी जाती है और उसकी कब्र में जन्नत की खुशबुएं
आती रहती हैं। और प्यारे दोस्तों, जो कब्र में फरिश्तों के जवाब नहीं दे पाता तो उस बंदे की कब्र को तंग कर दिया जाता है, तो इससे उसकी पसलियां इधर की उधर एक दूसरे में घुस जाती हैं और उसकी कब्र में जहन्नम की आग की गर्म हवा चलती रहती है। जब मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ा और 70 गज लंबा कर दिया जाता है तो जन्नत की खुशबू आती रहती है और वो कामयाब हो जाता है। तो वो फरिश्तों से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं अपना हाल अपने घर वालों को बता के आऊं कि मैं कामयाब हो गया। तो फरिश्ते कहते हैं नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। और प्यारे दोस्तों, बुरे बंदे का बहुत बुरा हाल होगा। उसकी कब्र में उसके नीचे जहन्नम की आग का बिछौना बिछा दिया जाएगा और अजाब देने वाले फरिश्ते आएंगे। उसकी कब्र में सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो उसको ढसते रहेंगे। अजाब देने वाले फरिश्तों के पास लोहे के गज होंगे जो उससे उसको मारते रहेंगे। वो गज इतने वजनी होंगे कि सारे जिन और सारे इंसान मिलकर उठाएं तो उसे नहीं उठा सकेंगे। और अगर उस गज को किसी पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ मिट्टी बन जाए। जब वो गज फरिश्ते बुरे बंदे को मारेंगे तो वो 70 गज जमीन में धंस जाएगा। फरिश्ते फिर उसे निकालेंगे, फिर मारेंगे। ऐसे ही कयामत तक चलता रहेगा। एक फरिश्ते के हाथ में बहुत बड़ा वजनी पत्थर होगा, वो उसे मारेंगे और पत्थर दूर जाकर गिरेगा। फरिश्ते उस पत्थर को उठाने जाएंगे, तब उसका चेहरा फिर सही सलामत हो जाएगा। फिर मारेंगे पत्थर। ऐसे ही कयामत तक चलता रहेगा। सांप बिच्छू अलग ढस रहे होंगे, बहुत बुरा मंजर होगा। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर गुजर हुआ तो आपने इरशाद फरमाया उनको अजाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह के सबब नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे वो बच सकता था। फिर आपने उन दोनों के गुनाहों की तफसील बताई कि उन दोनों में से एक तो पेशाब करते में पर्दा नहीं करता था, एक रिवायत में है कि पेशाब की छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा चुगली करता था। आपने एक टहनी मांगकर बीच में से उसको चीरकर आधी उस कब्र पे गाड़ दी, आधी दूसरी कब्र पे लगा दी। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? तो आपने इरशाद फरमाया कि शायद उन दोनों का अजाब उनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, ये इंसान तुझ पर अफसोस है, तुझे मेरे बारे में किस चीज ने धोखे में डाला था? क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं आजमाइशों, तारीखियों, तन्हाइयों और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? जब तू मुझ पर से आगे पीछे कदम रखता और गुजरा करता था तो तुझे कौन सा गुरूर घेरे होता है? अगर मैयत नेक होती है तो कोई जवाब देने वाला कब्र को जवाब देता है, क्या तुझे मालूम नहीं है ये शख्स नेकियों का हुक्म देता था और बुराइयों से रोका करता था? तो कब्र कहती है, तब तो मैं इसके लिए सब्जे में तब्दील हो जाऊंगी, उसका जिस्म नूरानी बन जाएगा और उसकी रूह अल्लाह पाक की कुर्बे रहमत में जाएगी। हजरत काब रदी अल्लाह ताला से मरवी है कि जब नेक आदमी को कब्र में रखा जाता है तो उसके अच्छे अमाल, नमाज, रोजा, हज, जिहाद, सदका वगैरह उसके पास जमा हो जाते हैं। जब अजाब के फरिश्ते उनके पैरों की तरफ आ जाते हैं तो नमाज कहती है, उससे दूर रहो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। ये इन पैरों पर खड़ा होकर अल्लाह पाक की लंबी लंबी इबादत करता था। फिर वो फरिश्ते सर की तरफ हो जाते हैं तो रोजा कहता है, तुम्हारे लिए इस तरफ कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया में अल्लाह की खुशनदी के लिए इसने बहुत रोजे रखे हैं और तबील भूख प्यास बर्दाश्त की है। फरिश्ते उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ आते हैं तो हज और जिहाद कहते हैं कि हट जाओ, इसने अपने जिस्म को दुख में डालकर अल्लाह ताला की रजा के लिए हज और जिहाद किया था, लिहाजा तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। फिर वो फरिश्ते हाथों की तरफ से आते हैं तो सदका कहता है, मेरे दोस्त के पास से हट जाओ, इन हाथों से जितने सदकात निकाले हैं जो महज अल्लाह की रजा के लिए दिए गए हैं और इन हाथों से निकलकर वो बारगाहे इलाही में मकबूलियत के दर्जे में फाइज हुए, लिहाजा यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर उस मैयत से कहा जाता है कि तेरी जिंदगी और मौत दोनों बेहतरीन है, और रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र में जन्नत का फर्श बिछाते हैं, उसके लिए जन्नती लिबास लाते हैं, हद निगाह तक उसकी कब्र में फैला दिया जाता है और जन्नत की रोशनी उसकी कब्र में रोशन कर दी जाती है, जिससे वो कयामत के दिन तक रोशनी हासिल करता रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और तमाम मुसलमानों में शेयर जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, हम आपकी खिदमत में इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस लेकर हाजिर होते हैं शाम 8 बजे, तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज की एक वीडियो देखते रहिए शाम 8 बजे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।